नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे विज़न दाऊद नगर से। जैसा कि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने कंटिन्यूटी के बारे में सीखा, मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल आपको दिया था कि कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है और किसी तरीके से कैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है। मैंने पूरा आपको डिटेल एग्जाम्पल के तहत समझाया था। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, मैं कंटिन्यूटी का बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिसको आपको पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और आज हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल कंटिन्यूटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी के बारे में सीखा था, मतलब कंटिन्यूस कैसे कोई फंक्शन होता है, आज हम सीखेंगे कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। मतलब कोई फंक्शन पहले जो मैंने नियम बताए थे, अगर वो तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब किसी फंक्शन पे किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बराबर होता था तभी वो कंटिन्यूस कहलाता था। आज हम लोग सीखेंगे कि भाई कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस कैसे कहलाएगा, इसका मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा, कैसे होगा। तो जैसा कि पहला हेडिंग आपको दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी वैल्यू x इक्वल टू सी पर, अगर कोई फंक्शन f(x) है, x इक्वल टू एट पॉइंट c पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपका है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या तीनों आपस में बराबर हो, या तो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो ये अगर आपस में बराबर नहीं होता, ठीक, ये दोनों आप किसी भी तरीके से अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं होता तो वो जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। इस पर कंडीशन देना है कि कोई भी फंक्शन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट है तो डिसकंटिन्यूअस है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो तो भी ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर 0/0 भी हो जाए तो भी ये क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हमें ये बात का ध्यान देना है कि पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई f मान के चलो कि c+0 हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, c - 0 इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी तरीके से हमारा जो आपका है फंक्शन एट c, अगर ये तीनों हमारा बराबर था तो ही कंटिन्यूअस था। अगर ये बराबर नहीं होता है किसी भी तरीके से तो ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये होता है, इस ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग जो सेकेंड आपका कॉन्सेप्ट आता है रिमूवेबल डिस्काउंट। रिमूवेबल डिस्काउंट होने का मतलब ये है, मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी रिमूवेबल डिस्काउंट क्या होता है। आइए हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा भाई, डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये है कि भाई जो इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा वो आपका कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है इसके बारे में ध्यान देंगे कि कोई फंक्शन f(x) पर, किसी फंक्शन f(x) के लिए अगर किसी एट पॉइंट x इक्वल टू c पर, ध्यान देखिएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले, एक जगह हम c लिखते हैं, c-0 इक्वल टू अगर c+0 हो, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू एट c है ये आपस में बराबर नहीं होता। तो जो ऐसा आपका फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक, तो ये डेफिनेशन ध्यान दीजिए कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन का और राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन का, और फंक्शन की जो वैल्यू एट पॉइंट सी पर आपका ये बराबर नहीं है, तो ये जो कंडीशन कहलाएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। इस बात का ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कमेंट है कि सर हमने 11th में लिमिट नहीं पढ़ा है या उस तरीके से नहीं पढ़ा है, तो परेशान नहीं होना है। नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे। एकदम परेशान नहीं होना, मैं सारा फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, क्लास 11th में लिमिट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो कंटिन्यूटी का जो डर बना हुआ है कि ये भी नहीं आएगा, तो डर को हटा दीजिएगा। मेरा जो पहला वीडियो है इसको अगर आप ध्यान से देख लेते हो तो चीज़ों को समझ में आता है। मेरे हर बातों को बस आपको फोकस करना है, मैं बोर्ड पर क्या लिख रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। काफ़ी आसान है। आपके सामने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा, कह देगा भाई इसको कंटिन्यूअस प्रूफ कीजिए और इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको सारे डिटेल्स कॉन्सेप्ट अगर पता चल जाते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो हम बात कर रहे थे भाई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, जैसा भी आपने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपस में बराबर है लेकिन फंक्शन एट पॉइंट सी पर बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। इसका मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जैसा एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई फंक्शन f(x) इक्वल टू x² - 4/x - 2 है, फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 2, और आपका ये जो है
जब x इक्वल टू 2 होता है तो 6 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा कि हम सॉल्व इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहला काम क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब देखो इसमें -2 कट जाएगा तो ये फंक्शन हमारा क्या आएगा। अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो लिमिट c टेंस टू 0, हम इसको लिख सकते हैं आपका x प्लस 2, सॉरी यहाँ पे हम FC ले लें तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पे लिमिट c टेंस टू 0 हम क्या लिखेंगे यहाँ पे c प्लस 2। तो आप देखोगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू हम जब 0 रख के रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट c, ये देखो पॉजिटिव लेके चलते हैं, FC लिखेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे लिमिट c टेंस टू 0 और यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर c रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम c माइनस 2 लेके चलेंगे, c प्लस 2 ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, c प्लस 2 दिया हुआ है, फिर इसको 0 रखेंगे, जब यहाँ 0 रखोगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो भी हमको आंसर क्या मिल गया 2 मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस लिखते हैं, राइट हैंड लिखने 0 प्लस लिखते हैं। c टेंस टू 0, जहाँ जहाँ c है वहाँ हम 0 लेते हैं। तो देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2 दिया हुआ है और आपको कह रहा है फॉर एट पॉइंट, देख रहे हो x इक्वल टू 2, तो जो f(x) की वैल्यू है हमारा क्या दे दिया है 6, या हम इसको FC मान सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप देखो कि आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ये 0 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है FC ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्या हो जाएगा, आप समझ गए ना कि रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी एग्जांपल क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आप देख रहे हो कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हर हाल में लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, हर हाल में इसकी वैल्यू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में भी 2 आ रहा है, लेकिन फंक्शन एट पॉइंट आपका x इक्वल टू 2 पे आपको दिया हुआ है कि इसकी FC की वैल्यू कितनी है 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो कर गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट को क्या सिखाता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी का हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं जिसे आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। ये वीडियो आपको काफ़ी काम करेगा। कंडीशंस फर्स्ट की बात करते हैं, जैसा कि आपको दिया हुआ, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। लास्ट में दिया है कि f(x) इक्वल टू x टू द पावर n, अगर कोई फंक्शन x टू द पावर n को डिनोट करता है तो इस टाइप का फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा यदि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो। n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रियल नंबर्स हो तो ये हमेशा क्या होगा, ये फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। यह बात आपको याद रखना है कि इफ़ f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n, इस टाइप का कोई फंक्शन दिखाई दे और n आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो या आपके रियल नंबर हो जो कि आपके 0 से बड़ा हो, इसका मतलब ये है कि यह आपका क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ये पहली बात, इसे आपको याद रखनी पड़ेगी, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम सेकेंड बात की बात आते हैं कि अगर f(x) इक्वल टू 1/x हो, मतलब x का रेसिप्रोकल हो, यह भी कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा इफ़, यदि इसके जो x की वैल्यू जो है इसके डोमेन के अंदर आते हो। डोमेन का मतलब जो इसका डोमेन दिया रहेगा उस डोमेन के अंदर अगर आता है, उस डोमेन के अंदर अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि 1/x हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको उसका डोमेन दिया रहेगा, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि अगर फंक्शन का 1/x दिया हो तो यह हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, उन सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा जो पॉइंट इस फंक्शन के डोमेन के अंदर आते हैं। इसी तरीके से हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि f(x) इक्वल टू x दिया हो, मतलब आइडेंटिटी कोई दे दिया हो x के फॉर्मेट में,
तो और x जो है x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x जब रवि रियल नंबर को अगर करता है तो यह हमेशा क्या होगा, उस पॉइंट r पे उस रियल नंबर पे हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इन तीनों बातों को ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन f(x) = x⁴n पे कॉन्टिन्यूस हो सकता है उस कंडीशन पे। f(1/x) है, अगर उस डोमेन क्षेत्र में आपको कुछ दिया है, वैल्यूज़ दिया है, उस वैल्यू पे आपका ये कॉन्टिन्यूस हमेशा होगा। अगर f(x) = x दिया है और x इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है तो उस रियल नंबर पे x हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। आइए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे आपको ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में जो साइन की सभी वैल्यू पर ये जो फंक्शन है ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। पहला दिया है जो साइन फंक्शंस होते हैं वो सभी अपने वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस होता है। इसी तरीके सेकंड पे सभी जो कोसाइन वैल्यू होते हैं वो भी आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ये पूछा जाता है। इसी तरीके टेंजेंट के भी जो सभी वैल्यूज़ होंगे वो भी हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। इसी तरीके से जो साइन का इन्वर्स फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स x है, साइन का इन्वर्स फंक्शन जो भी है ये भी अपने आप पे कॉन्टिन्यूस होगा। इन चारों बातों को आपको याद कर लेना है जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये जो बातें मैंने लिखवाई हैं अब मैं अभी आपको बताया हूँ, इन सभी बातों का मैं रिवीजन करवाऊंगा। जब भी मैं क्वेश्चन को आपको बताऊंगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इस टाइप के फंक्शंस अगर आपके सामने आते हैं तो ये उस पॉइंट पे हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, और ये टाइप के अगर फंक्शंस आते हैं तो ये अपने अपने जगह पे हर जगह ये आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये मैं आपको जो बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से मैं आगे भी आपको 4-5 कंडीशन और बताता हूँ। मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, अगला नियम सीखते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। मोनोनॉमियल हो, चाहे बायोनॉमियल हो, चाहे ट्रायोनॉमियल हो, चाहे पॉलिनॉमियल हो, सभी जो आपके इक्वेशंस होते हैं वह आपका कॉन्टिन्यूस होता है। एग्जांपल के तौर पे ax⁴n + bx⁴ p + cx डैश करके दिया हो तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 ये है कि एवरी रैशनल फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में हो, f(x) = px/qx हो, ठीक, तो ये रैशनल फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कंडीशन ये दिया होना चाहिए कि आपका ये जो qx ≠ 0 होगा तो सभी जो रैशनल फंक्शन है यह आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसी तरीके से मॉड्यूलस फंक्शन f(x) = mod x इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर x = 0। x = 0 पर यह हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। यह बात आपको याद रखना चाहिए। हमने ये सीखा कि आपका सभी पॉलिनोमियल्स जो फंक्शंस होते हैं वह आपके कॉन्टिन्यूस होता है। उसके बाद आपके सभी रैशनल फंक्शंस जो होते हैं वो भी आपके कॉन्टिन्यूस होते हैं, और सभी जो मॉडुलस वैल्यू जो है आपके मॉड x की जो वैल्यू होती है x = 0 पे, यह भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स को आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन का, अगर कोई दो फंक्शंस मान के चलो f(x) और g(x) कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पर जो दो फंक्शन f(x) एंड g(x) दिया हुआ है यह आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो अलग अलग कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये आपके दो अलग अलग कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका डिफरेंस भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। अगर किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो भी वह कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट नंबर इसमें कि ये जो f(x) है यह आपका कॉन्टिन्यूस है, इसमें अगर स्केलर c का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरीके से अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब जो हम लोग कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का ऑपरेशन सीख रहे हैं, एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर किसी स्केलर नंबर का अगर हम उसका मल्टीप्लाई भी कर देते हैं किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में तो भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरीके से आप देखो कि उन लोग का दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उनका मैं फ्रैक्शन निकालूँ या उनका डिवीज़न कर दूँ तो भी यह कॉन्टिन्यूस होगा। कंडीशन ये होना चाहिए कि g(x) ≠ क्या होना चाहिए, 0। इन सभी चीज़ों पर, इन सभी कंडीशन पे जो भी आपको फंक्शन दिया होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। ये जो मैं आज का लेक्चर बताया हूँ ये पूरा आपको याद होना चाहिए
ये जो मैंने 2 बैक टू बैक वीडियो आपको मैंने सेंड किया हुआ है, इस पूरे वीडियो को 1 से 2 बार जब आप देख लेते हो, ये पूरी बातों को आप समझ लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कंटिन्यूअस कब होता है और कंटिन्यूअस कब नहीं होता। जब मैं न्यूमेरिकल्स आपके सामने सॉल्व करूँगा इन सभी बातों का चर्चा करूँगा, और जो आप बच्चे लिमिट नहीं पढ़े हुए उसके लिए परेशान नहीं होना, मैं वहाँ पर भी उसके बारे में कुछ कुछ डिस्कस करते ही आगे बढ़ूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये जो पूरा डेटा लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसको पूरा फंक्शन जो चीज़ें दिया हुआ डिटेल दिया हुआ आप इसको याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीधे आपके बुक का जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, हम आपको सॉल्व करना बताएंगे कैसे किस तरीके से उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस के जो वैल्यूज़ होते हैं उसको निकाल कर कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे और डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। और जो प्रीवियस पेपर के हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 4-5 सालों का, उन सभी क्वेश्चन को मैं बारी बारी से सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि कैसे किसी चीज़ को प्रूफ किया जाता है, कंटिन्यूअस प्रूफ किया जाता है। अगर आप उसका रिवाइज कर लेते हो तो आपको ये चैप्टर काफ़ी आसान लगेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे जो भी चीज़ें पढ़ाई करेंगे तो आप इसको जो हमारा चैनल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट मिल सके। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।